दुनिया में लहराती हैं उन लड़कियों का मामला है। शायद भारत की सरकार कुछ सुनवाई करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। का प्रशासन, इस देश की पुलिस, ये किसकी रक्षा के लिए है? ये किनके लिए काम करने के लिए बैठी हुई है? इस देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। जनवरी में लड़कियां आई, सरकार ने आश्वासन दिया, हम सबों को उम्मीद बनी कि चलो ये किसी आम औरत का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा जो पूरी दुनिया में लहराती है उन लड़कियों का मामला है। शायद भारत की सरकार कुछ सुनवाई करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी 23 दिन से धरना चल रहा है, FIR दर्ज हो गया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सवाल बन रहा है कि आखिर इस देश का, हम लोगों को आपको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, गुस्सा भी नहीं आ रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अब ये बात हम लोगों की समझ में आ रही है, महिलाओं की समझ में आ रही है कि दरअसल ये सरकार, ये सत्ता में बैठे हुए लोग नारा जरूर बेटी बचाओ का देते हैं, बात जरूर महिलाओं की पूजा का करते हैं, महिलाओं को देवी कहते हैं, लेकिन वही महिलाएं, वही लड़कियां, वही औरतें जब एक इंसान होने का हक मानने के लिए सामने आती है, इंसान होने की गरिमा के लिए आवाज उठाती हैं, तब उनको पीछे ढकेल दिया जाता है, उनको दोयम दर्जे का मानकर, समाज में निचले दर्जे का इंसान मान करके, और उनके साथ ये व्यवहार होता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जब औरतों को अधिकार देने के लिए कानून बन रहे थे, तो ये इन्हीं के पूर्वज थे जो महिलाओं को कोई अधिकार देना नहीं चाहते थे। हिंदू कोड बिल तक का विरोध किया था इन लोगों ने। इसलिए आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, काम करेंगे जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न करेगा, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी रक्षा में खड़े होने वाले ये लोग हैं। में बैठे हुए लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, काम करेंगे जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न करेगा, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी रक्षा में खड़े होने वाले ये लोग हैं। लेकिन साथियों, हम ये भी जानते हैं कि ये जो रेसलर्स हैं, ये जो पहलवान हैं, जब दुनिया में दूसरे देशों में जा करके और जूझती हैं, अपना पूरा जी जान लगा देती हैं इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए, इस देश का मान बढ़ाने के लिए, जब वहां वो जी जान लगा के जूझती है, तो इस देश के भीतर भी महिलाओं के सम्मान के लिए जो उनकी लड़ाई है, इतनी आसानी से वो पीछे नहीं हटेंगी, वो जूझेंगी, वो लड़ेंगी, वो अंतिम दम तक लड़ेंगी। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश की औरतें इस इंतजार में नहीं है कि आप जीतेंगी तो तालियां बजाएंगे। हम इस देश की औरतें आज आपके साथ इस लड़ाई में शामिल है। हम ताली बजाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे आपका जीत का। हम सब मिलकर उस दिन जश्न मनाएंगे जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होगा, जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह की संसद सदस्यता खत्म होगी। ये हम सब महिलाओं की लड़ाई है, ये इस देश की आधी आबादी की लड़ाई है। इस देश के भीतर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं को कदम ब कदम पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। इस देश के भीतर हमारे देश का प्रधानमंत्री एक काल्पनिक कहानी पर, काल्पनिक कहानी में, एक फिल्म में जो काल्पनिक कहानी है, उसमें जो औरतों का उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न से द्रवित होते हैं और भाषण देते चलते हैं कि उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस राजधानी में उनके सामने आकर इस देश की लड़कियां जब न्याय मांग रही हैं, उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं, तो शुतुरमुर्ग की तरह वो सिर छुपाए हुए। काल्पनिक कहानी वाली महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, और जो वास्तविक लड़कियां अन्याय झेल रही हैं, उत्पीड़न झेल रही हैं, वो जब न्याय मांग रही हैं, तो उनके न्याय के सामने उनकी बोली नहीं खुल रही है। और ये सबके लिए आश्चर्य हो रहा है, बस खत्म कर कि ये ब्रजभूषण सिंह कोई अंबानी और अडानी भी नहीं है, एक साधारण सांसद है, भाजपा का सांसद है। अडानी अंबानी होता तब भी बात समझ में आती है,
प्रधानमंत्री के डर की, लेकिन एक सामान्य भाजपा सांसद सदस्य के खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इससे समझा जा सकता है कि कैसे ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। लेकिन इस देश में जो लड़ाई चल रही है, ये हम फिर कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ कुछ पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हमारे जो भाई शामिल हैं, इस देश का तमाम प्रगतिशील लोकतांत्रिक जो तबका है, जो हिस्सा है, वो इस लड़ाई में शामिल है। इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई है जो इस देश के भीतर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। एक ऐसा समाज बने जिस समाज में औरतों को बराबर का इंसान समझा जाए। एक ऐसा लोकतंत्र हिंदुस्तान रहे जिस लोकतंत्र में औरतों को अपने सम्मान के लिए इतनी लंबी लड़ाई न लड़नी पड़ी एक साधारण से एक एमपी को गिरफ्तार करवाने के लिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगी कि इस लंबी लड़ाई में जीत होगी, निश्चित ही जीत होगी। इसी जंतर मंतर पर, इसी दिल्ली में लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी है, दिल्ली के बॉर्डर पर लड़े हैं, आप तमाम लोग रहे हैं, हम लोग भी समर्थन में आए हुए थे। तो सरकार को यहाँ झुकाया गया है, इस बार भी झुकाया जाएगा। ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये औरतों को इंसानी दर्जा देने की लड़ाई है, ये किसी औरत को उपभोग की वस्तु, अपनी निजी संपत्ति समझने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जो घर में, गांव में लोग रहते हैं तो न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो हमें इस आंदोलन को बड़ा करने की ज़रूरत है। आप अपने घर से 2-2, 3-3, 4-4 महिलाएं डेली आओ। एक दिन से बात नहीं बनने वाली है, हमें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है। हमारे देश में महिलाओं को ना, बेटियों को बहुत पीछे रखा जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे भाई से बढ़कर मुझे माना है। मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी बेटियों को ज़्यादा बढ़ के मानें, उन्हें समझाएं, उन्हें भी यहाँ लेके आएँ और सिखाएं कि आप लोग भी आवाज़ उठा सकते हो। क्योंकि ये इंडिया में इस तरीके से है कि एकदम से ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारा धरना चलते चलते भी रोज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते होंगे, तो इसीलिए हमें इस धरने को बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। आप अपनी बेटियों को समझाओ, उनसे अपने बेटों को ऊपर मानो कि वो भी आगे जाके अगर कुछ गलत होता है तो अपनी न्याय की, अपनी इंसाफ की लड़ाई वो उठा सके। और हमें ये लड़ाई जीतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लड़ाई हम हार जाएंगे तो ना हम 50 साल तक अपनी बेटियों को पीछे कर देंगे। ना तो उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाएगा, ना उन्हें कभी अपने आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। और अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं तो 50 साल तक और भी आगे तक बातें याद रखी जाएंगी कि हाँ, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और हम भी उठा सकते हैं। तो आप सब जितने भी यहाँ हैं संगठन, महिलाओं को, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ यहाँ इस समर्थन में, क्योंकि हमें लड़ाई जीतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम जीतेंगे। आप सबका बहुत नहीं सहेंगे, महिला पहलवानों के साथ ज्यादती नहीं चलेगी। तो बोल मेरे भैया, हल्ला बोल, जरा हाथ उठाकर हल्ला बोल। अरे बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, जरा हाथ उठा के ऊंचा बोल। अरे ब्रिजभूषण पर हल्ला बोल, अरे बीजेपी पे हल्ला बोल, तो हाथ उठा के ऊंचा बोल। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमा गुप्ता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और आज यहाँ पर अपनी महिला पहलवान दोस्तों के साथ उनकी इस लड़ाई में एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ आपके बीच में मौजूद हूँ। साथियों, इस समय हमारे महिला पहलवान साथियों ने जो एकजुटता, जो बहादुरी, जो साहस यहाँ पर दिखाया है, ये साहस सिर्फ हमारे महिला पहलवान साथियों का साहस नहीं है, बल्कि इस साहस ने इस समय समाज में, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो एक किसान महिला हो, एक मजदूर महिला हो, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली कोई टीचर हो, वो किसी फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर महिला हो, या वो किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा हो। आज पहलवानों के इस साहस ने समाज के उन तमाम औरतों को, उन तमाम महिलाओं को एक साहस देने का, एक ताकत देने का काम किया है।
मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी को अपने इस बलात्कारी यौन उत्पीड़न ब्रजभूषण को बचाना बंद करना होगा। जिस तरीके से हमारी बेटियों को न्याय ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये शर्मनाक है। मैं अपनी एकजुटता और अपनी सॉलिडारिटी अपने महिला पहलवान साथियों के साथ अभिव्यक्त करती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सब आज उनके साथ इस लड़ाई में एक साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिनका बोर्ड लगा हुआ था जब तक न्याय नहीं हो जाता है तब तक उठना नहीं चलेगा। इस गाँव से समझना पड़ेगा। आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, वो लोगों ने छोड़ रखा होगा, अरे भाई क्या फायदा आगे उसको चलाए रखने